महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के बीच अंदर खाने की मतभेद अब उभर कर सामने आने लगी है। इस बीच में 12 अप्रैल को पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई एक अहम बैठक में कुछ बातें सामने आई। इस बैठक को महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फंड आवंटन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई। वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास है और शिंदे ने कहा कि शिवसेना के मंत्री और विधायकों की विकास योजनाओं की फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती है, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने फंड वितरण और फाइल मंजूरी में निष्पक्षता का मुद्दा भी उठाया। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल MSRTC के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आई हालिया अड़चन का भी जिक्र किया। ये मामला तब सुलझा जब खुद शिंदे ने हस्तक्षेप किया और वित्त सचिव से बातचीत की। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने अजित पवार पर सीधा हमला बोला और हमला बोलते हुए उन पर ST कर्मचारियों की सैलरी रोकने का गंभीर आरोप लगा दिया। MSRTC में 87,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारी को 9 अप्रैल को मार्च महीने का वेतन मिला था। इसमें उन्हें सिर्फ 56% सैलरी मिली। MSRTC का हर दिन का टैक्स कलेक्शन करीब 28 करोड़ रुपए मानी जाती है। इसमें 40% विभिन्न रियायतों के भुगतान में चला जाता है। बाकी का अधिकांश हिस्सा ईंधन और बसों के रखरखाव पर खर्च होती है। सरनाइक के उग्र तेवर देखने के बाद वित्त विभाग ST कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 120 करोड़ रुपए के तुरंत भुगतान को तैयार हो गया। हालांकि वित्त मंत्री अजित पवार ने सतारा में पत्रकारों से बातचीत में इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अमित शाह से ऐसी कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आई है। पवार ने आगे स्पष्ट किया कि अगर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होती है तो वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत है और उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से महायुति सरकार के भीतर तालमेल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीति में एक तरफ महायुति से लाडली बहन योजना के लाभार्थी को कब 2100 रुपए मिलेंगे, इस सवाल को महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल जहां उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वेतन में देरी पर सरकार के अंदर ही नाराजगी सामने आ रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महायुति में मचे घमासान पर तंज कसा। राउत ने कहा कि ऐसा होना तय है, एक दिन कैबिनेट में दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है, महाराष्ट्र के पैसों को लेकर कैबिनेट में लड़ाई होगी और बस आप इंतजार कीजिए और देखते जाइए। बकरा छाटने की तैयारी इस तरीके का ट्वीट किया है आपने कल। बकरा छाट जाएगा, आप देख लीजिए। कल आपने वो चित्र देखा होगा, जिस तरह से गृह मंत्री SNC को कल हट, हाँ आज हट है कल कट है, तो सर मुझे मालूम है। सर कंप्लेंट सामने आई है आपके दल के शिंदे से, अनुदान नहीं मिल रहा था अजित पवार की तरफ से। कल भी उन्होंने उसी तरीके की ये होने वाला है। ये आप कैबिनेट में एक दिन दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है, आप देखते रहिए। कैबिनेट में महाराष्ट्र के पैसे के ऊपर, निधी के ऊपर दंगल होने वाली है, खून खराबा होने वाला है। तुमचा शेवटचा प्रश्न गाढव म्हणून आता कुठेतरी तुम्ही ट्विट केलं होऊ द्या, तर काही जण उंदर म्हणताय, तर तुमचं काय उंदीर म्हणू द्या, गाढव म्हणू द्या, म्हणून का सत्य लपतंय का? अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।